देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में जन औषधि दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया था पूरे देश को, और इसी निमित्त आज मैं और आदरणीय सुश्री इंदू जी, हमें निर्देश था प्रदेश की ओर से भी और केंद्र की ओर से भी कि हमें आज किसी एक जन औषधि केंद्र में रहना भी है और वहाँ इंटरेक्शंस भी करना है, मीडिया रिपोर्टिंग भी करनी है और अधिकारियों के साथ बैठकर बातचीत करनी है। तो उस नाते आज धर्मशाला में सीएमओ साहब ने यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया था, तो इस कार्यक्रम के निमित्त हम दोनों यहाँ आए थे। जनौषधि दिवस में ये जो जनौषधि है, जो उनके केंद्र हैं, ये पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के पहले केवल 70 या 75 होते थे पूरे देश में, लेकिन आज 10 वर्षों में पूरे देश में 15,000 जनौषधि केंद्र हैं और 2027 तक ये लक्ष्य भी रखा है और निर्णय भी किया है और बड़ी मजबूती से आगे भी बढ़ रहे हैं। 25,000 जनौषधि केंद्र पूरे देश में होंगे, ये हम सब ने लक्ष्य रखा है और निर्णय किया है। हिमाचल प्रदेश में 76 के आसपास जनौषधि केंद्र हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा में 19, चंबा में 3। उस नाते मैंने आग्रह भी किया है हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है हेल्थ की कि आप इस और थोड़ा और आगे बढ़िए ताकि जनौषधि केंद्र अधिक से अधिक गांव में खुल सके, क्योंकि इसमें 50 से 80% तक जो दवाई है उसमें रिबेट मिलती है। और जैसा हमने पहले भी कहा कि एक जनरल परसेप्शन कई बार हमारे दिमाग में होती है कि जो जेनरिक मेडिसिन है उनकी गुणवत्ता कम है, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से ये एश्योर किया गया है, जो विश्व का उच्चतर मानक है, जो हाईएस्ट पैरामीटर है ड्रग टेस्टिंग का, उसको पास कर ये दवाई जो है वो जनौषधि केंद्र में पहुंची है। तो उसकी भी उतनी एफिकेसी है जितनी दूसरी दवाइयों की है। केवल लक्ष्य ये है कि कोई गरीब बिना दवाई के अपना जीवन ना गवाए, इसलिए इस देश के प्रधानमंत्री जी ने ये लक्ष्य लिया था और इस लक्ष्य पे बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। उसी निमित्त आज ये कार्यक्रम रखा गया था। उसके नाते मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, जो नया बजट इस बार प्रस्तुत हुआ है, देश की हमारी वित्त मंत्री महोदया ने जो बजट पेश किया गया है, यदि आप उस बजट को देखें समझें तो ऐसी दवाइयां जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती, बहुत महंगी दवाइयां हैं और लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, इंजेक्शंस हैं जो विदेश से इंपोर्ट होते हैं और गरीब के बस में नहीं है, उनकी रीच में नहीं है और उनके अभाव से बहुत से गरीबों की जान भी जाती है। इसके लिए बहुत बड़ा निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट में जो प्रस्ताव किया है कि उसमें जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, इंजेक्शंस हैं, उनमें ना तो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, इंपोर्ट करना हो तो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है देश की ओर से, और जब देश में आती है तो एक्साइज ड्यूटी लगती है। इंपोर्ट ड्यूटी भी समाप्त और एक्साइज ड्यूटी भी समाप्त। तो इस दिशा में एक और स्वास्थ्य की दृष्टि से, जैसे मैंने कहा कि जो अंतिम पंक्ति पे व्यक्ति खड़ा है, किसी दवाई के अभाव से उसकी जान ना जाए, इस विषय में कितने चिंतनशील है हमारे देश के प्रधानमंत्री। उस दिशा में ये जो निर्णय लिया गया है वो एक माइलस्टोन का काम करेगा, ये मुझे कहना है। बावजूद जनौषधि केंद्र खोलने की बात हो रही, लेकिन अधिकतर ये देखा जाता है कि मेडिसिन जो है वो ब्रांडेड ही लिखी जाती है, जो जेनरिक दवाइयां उसको कम लिखा जाता है। तो इस पर कैसे जो है इसको जागरूक करेंगे या कैसे इसको कम किया जाए? इसके लिए इंदू जी ने आपको पहले भी कहा कि आप जरूर विजिट करें और जहां आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी का मंतव्य है, जो जिस सोच से उन्होंने ये केंद्र खोले, यदि वहां ये काम नहीं हो रहा है तो आप उसको देखें, अपने समाचार पत्रों में उठाएं और जो उनके प्रतिनिधि यहाँ हैं उनके ध्यान में लाएं, ताकि ये गलती आगे से कभी ना हो। और आपने हमारे ध्यान में लाया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आगे से इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सर, प्रदेश में भी जो है पटवारी और सरकार के भी आज सिर्फ जनौषधि
नहीं तो फिर खबर बदल जाएगी। धन्यवाद। आज सिर्फ जनऔषधि, ये बाद में किस दिन